गुड़गांव वालों बुरा मत मानना, लेकिन आपका प्रीमियम टैग अब सिर्फ कागज पर रह गया है। पिछले 6 साल में दिल्ली एनसीआर के एक ऐसे एरिया ने आपको पीछे छोड़ दिया है जिसे लोग पहले सस्ता और डेड मार्केट बोलकर मजाक उड़ाते थे। और सुनिए, ये कोई छोटी ग्रोथ नहीं है। जिसने 2019 में वहां 60 लाख लगाए थे, आज उनकी प्रॉपर्टी 1.51 CR की है। बिना कुछ किए, बस एक स्मार्ट डिसीजन लेकर पैसा 2.5 गुना से भी ज्यादा। और गुड़गांव जो हमेशा प्रीमियम था, जो हमेशा सेफेस्ट बेट था, वो भी इस रेस में पीछे रह गया है। ये कोई उड़ी उड़ी बातें नहीं है, आप खुद रेलेवेंट साइट्स पर डेटा चेक कर सकते हैं। नंबर्स वहां हैं ब्लैक एंड व्हाइट में। आई एम सोनाली जोशी और हम हैं नेक्स्ट स्टोरी, और आज बात करेंगे उस साइलेंट फ्लिप की जिसने कुछ लोगों को करोड़पति बना दिया और बाकी सबको सिर्फ एक चीज दी, रिग्रेट। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले सीधा डेटा देखते हैं, क्योंकि बिना नंबर्स के कोई भी बात बेकार है। 2019 से 24 के बीच पूरे दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी प्राइसेस बढ़े, लेकिन कितने बढ़े ये देखना जरूरी है, क्योंकि डिफरेंस इज बिग। स्टार्टिंग फ्रॉम नोएडा ने 2019 से 2024 के बीच 152% की ग्रोथ दी, मतलब 5,910 पर स्क्वायर फीट से सीधा 14,946 पर स्क्वायर फीट। ये सिर्फ एनसीआर में नहीं, पूरे इंडिया में किसी भी मेजर रियल एस्टेट मार्केट की सबसे बड़ी ग्रोथ थी। अब ग्रेटर नोएडा देखते हैं। वहां 121% की ग्रोथ आई, 3,900 पर स्क्वायर फीट से 8,601 पर स्क्वायर फीट। वही ग्रेटर नोएडा जहां लोग कहते थे क्या रखा है यार, वहां पर कुछ होगा ही नहीं। अब बारी आती है गुड़गांव की। 135% ग्रोथ, 135% कोई छोटी बात नहीं होती, लेकिन नोएडा से 17 परसेंटेज पॉइंट्स पीछे। प्रीमियम टैग था, प्रीमियम प्राइस था, लेकिन ग्रोथ में नंबर 2 रहा। एंड मुंबई, वहां रेट्स पहले से इतने स्काई हाई थे कि परसेंटेज ग्रोथ सिर्फ 30 से 43% के बीच रही। तो एक लाइन में कहें तो पूरे इंडिया में सबसे बड़े रियल एस्टेट मार्केट्स में नोएडा नंबर 1 रहा। यस, वही नोएडा जिसको 2019 में कोई सीरियसली नहीं लेता था, जहां बिल्डर स्ट्रगल कर रहे थे, जहां प्रोजेक्ट्स डिलेड थे, जहां से लोग गुड़गांव की तरफ भाग रहे थे। ये फ्लिप हुआ कैसे? इसके पीछे 3 सॉलिड रीजंस हैं। फर्स्ट रीजन बीइंग एयरपोर्ट। 28 मार्च 2026 को पीएम मोदी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यानी कि जेवर एयरपोर्ट का फेज 1 इनॉग्रेट किया। ये इंडिया का सबसे बड़े ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स में से एक है। सिर्फ फेज 1 में 12 मिलियन पैसेंजर्स एनुअली हैंडल करने की कैपेसिटी है, और जब पूरा डेवलप हो जाएगा तो ये 70 मिलियन तक जाएगा। कमर्शियल फ्लाइट्स 15 जून 2026 से शुरू हो रही हैं। इंडिगो पहली फ्लाइट ऑपरेट कर रही है, उसके बाद अकासा एयर और एयर इंडिया एक्सप्रेस। अब सोचिए एक सेकंड के लिए, गुड़गांव की रियल एस्टेट ग्रोथ का सबसे बड़ा रीजन हिस्टोरिकली क्या था? IGI एयरपोर्ट। यस, कॉर्पोरेट हब प्लस एयरपोर्ट, ये कॉम्बिनेशन गुड़गांव में वर्क किया। वही चीज अब नोएडा के पास भी आ गई है। अपना एयरपोर्ट और यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के आसपास की जमीन तो पहले ही एयरपोर्ट के अनाउंसमेंट के बाद काफी ज्यादा अप्रिशिएट हो चुकी थी। अब एक्चुअल ऑपरेशंस शुरू हो रहे हैं। दूसरा रीजन बीइंग जॉब्स और कॉर्पोरेट बुक। TCS, सैमसंग जैसे बड़े ब्रांड्स के कैंपसेस नोएडा में डिलीवर हो चुके हैं। और सिर्फ यही नहीं, 2025 में दिल्ली एनसीआर में जो ऑफिस लीजिंग हुई वो पिछले साल के कंपैरिजन में 24% बढ़ गई। सो एनसीआर का सबसे स्ट्रॉन्ग लीजिंग ईयर एवर था ये, और नेट अब्जॉर्प्शन तो 82% तक सर्ज कर गई, और उसमें नोएडा का अकेला 27% हिस्सा था, सिर्फ नोएडा का। रियल एस्टेट का एक सिंपल रूल है जो कभी भी गलत नहीं होता। जहां जॉब्स आती हैं वहां घर के दाम अपने आप बढ़ते हैं। लोग वहां रहना चाहते हैं जहां उनका काम हो, उसके पास रहना चाहते हैं। इसलिए नोएडा में अभी दोनों चीजें एक साथ हो रही हैं।
जॉब्स भी आ रही हैं और लोग भी आ रहे हैं। नाउ कमिंग टू द थर्ड रीजन, बायर बदल चुके हैं। ये सबसे इंटरेस्टिंग रीजन है एटलीस्ट फॉर मी, और बहुत लोग इसको इग्नोर करते हैं। पहले नोएडा में एक खास तरीके का बायर आता था, बजट कॉन्शियस होता था, अफोर्डेबल हाउसिंग ढूंढने वाला आता था, जिसके पास गुड़गांव या मुंबई अफोर्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी। नोएडा उनका डिफॉल्ट ऑप्शन था। अब वो पिक्चर कंप्लीटली चेंज हो गई है। साउथ दिल्ली के फैमिलीज, बड़े कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव्स जो पहले सिर्फ गुड़गांव में इन्वेस्ट करते थे, वो अब नोएडा के लग्जरी प्रोजेक्ट में सीरियसली इंटरेस्ट ले रहे हैं। ऑल्सो अ लॉट ऑफ यू कमेंटेड ऑन आवर रीसेंट वीडियो दैट हम तो गुड़गांव ही जाएंगे, हम तो साउथ दिल्ली ही जाएंगे, नोएडा नहीं। यस, गुड़गांव एंड साउथ दिल्ली आप लोग जा रहे हैं। 100% these areas are known for their luxury market, but this data also says something else. This growth is also very serious. People really are looking towards Noida क्योंकि उन्हें वैल्यू दिख रही है। बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर, बेटर स्पेस, बेटर प्राइस टू क्वालिटी रेशियो। पूरे इंडिया में लग्जरी होम सेल्स 2019 में टोटल सेल्स का सिर्फ 7% थी, 2024 में 26% हो गई। नोएडा इसका एक बड़ा ड्राइवर रहा। बट नाउ द क्वेश्चन इज दैट अभी भी मौका बचा है। आर देयर एनी चांसेस लेफ्ट? यस, लेकिन क्या हर जगह मौका है? बिल्कुल भी नहीं। नोएडा की सबसे बड़ी रियलिटी ये है कि यहाँ का हर सेक्टर अपनी अलग कहानी कहता है, एंड ये कोई एक मोनोलिथिक मार्केट नहीं है। एक रोड क्रॉस कीजिए, प्राइसेस अलग हो जाते हैं, ग्रोथ पोटेंशियल अलग हो जाती है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स अलग। जो सेक्टर ए में सच है वो सेक्टर बी में बिल्कुल गलत हो सकता है। जो टॉप लग्जरी पॉकेट्स है नोएडा में, वहाँ इजी मनी अब जा चुका है। वो लोग ऑलरेडी पैसा बना चुके हैं जिन्होंने वहाँ 2019 से 2021 के बीच एंट्री ली थी। लेकिन जहां आने वाली मेट्रो लाइंस हैं, जहां नया इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन में ऑलरेडी है, जहां अभी डेवलपमेंट हो रही है, वहां पे एक्सपर्ट्स कहते हैं 2026 से 27 के लिए नोएडा में 20% से 47% तक और ग्रोथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। यमुना एक्सप्रेसवे कॉरिडोर के लिए तो 29% से 59% तक की बात हो रही है एनालिस्ट के बीच। सो प्लीज चूज वाइजली। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अब यहाँ पे ब्लाइंड गेम नहीं चलेगा। सही सेक्टर कौन सा है, आपकी सिचुएशन के लिए कौन सा प्रोजेक्ट फिट बैठता है, कहाँ पर जेन्युइनली वैल्यू अभी भी बची है, ये सब समझने में हम आपकी पूरी हेल्प कर सकते हैं। सो कॉल अस बिफोर यू मिस द अपॉर्चुनिटीज दैट मे बी स्टिल लेफ्ट इन द मार्केट, एंड सब्सक्राइब टू नेस्ट स्टोरी नाउ फॉर मोर सच वीडियोस एंड कीप वॉचिंग।